ये रहा आपका मोबाइल फ़ोन, ये रहा उसका घर, ये रहा तुम्हारा पर्स, ये रहा मेरा स्कूल। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ये रहा, यानी हर सेंटेंस में ये रहा कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में हेयर। हेयर मीन ये रहा। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। हेयर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस पॉजेसिव एडजेक्टिव यानी माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर, इज प्लस अदम वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये रहा आपका मोबाइल फोन। हियर इज योर मोबाइल फोन। हियर इज योर मोबाइल फोन। ये रहा उसका घर। हियर इज हिज होम। Here is his home. ये रहा तुम्हारा पर्स। Here is your purse. Here is your purse. ये रहा मेरा स्कूल। Here is my school. Here is my school। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉमन सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। ये रहा आपका नाश्ता। वो नहीं आएगा, बात ख़त्म। मेरे पास वक़्त नहीं है, बात ख़त्म। उसे मत बताओ, बात ख़त्म। तुम उसे नहीं बुलाओगे, बात ख़त्म। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बात ख़त्म, यानी हर सेंटेंस में बात ख़त्म कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एंड ऑफ द स्टोरी। एंड ऑफ द स्टोरी मीन बात खत्म। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सेंटेंस प्लस एंड ऑफ द स्टोरी। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा। और एंड ऑफ द स्टोरी मीन बात खत्म। वो नहीं आएगा, बात खत्म। ही विल नॉट कम, एंड ऑफ द स्टोरी। ही विल नॉट कम, एंड ऑफ द स्टोरी। मेरे पास वक़्त नहीं है, बात खत्म। आई डोंट हैव टाइम, एंड ऑफ द स्टोरी। आई डोंट हैव टाइम, एंड ऑफ द स्टोरी। उसे मत बताओ, बात खत्म। डोंट टेल हिम, एंड ऑफ द स्टोरी। डोंट टेल हिम, एंड ऑफ द स्टोरी। तुम उसे नहीं बुलाओगे, बात खत्म। यू विल नॉट इनवाइट हिम, एंड ऑफ द स्टोरी। यू विल नॉट इनवाइट हिम, एंड ऑफ द स्टोरी। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉमन सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। मैं नहीं जाऊँगा, तुम वाकई बहुत चालाक हो। हम वाकई जा रहे हैं, वो लोग वाकई ईमानदार हैं। मैं वाकई उस दिन मसरूफ़ था। इन जुमलों में हम यूज़ कर रहे हैं, कह रहे हैं वाकई, यानी हर सेंटेंस में वाकई कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इंडीड। इंडीड मीन वाकई। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ये सब्जेक्ट या टेंस के मुताबिक होगा प्लस इंडीड प्लस एडजेक्टिव या मेन वर्ब। तुम वाकई बहुत चालाक हो। यू आर इंडीड वेरी क्लेवर। यू आर इंडीड वेरी क्लेवर। हम वाकई जा रहे हैं। वी आर इंडीड गोइंग। वी आर इंडीड गोइंग। वो लोग वाकई ईमानदार हैं। दे आर इंडीड ऑनेस्ट। दे आर इंडीड ऑनेस्ट। मैं वाकई उस दिन मसरूफ़ था। I was indeed busy that day. I was indeed busy that day। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉमन सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम वाकई सच बोल रहे थे। तुम वाकई सच बोल रहे थे। वो दिन दूर नहीं जब तुम पैसे कमाओगे। वो दिन दूर नहीं जब मैं अंग्रेज़ी बोलूँगा। वो दिन दूर नहीं जब वो स्कूल जाएगा। वो दिन दूर नहीं
जब मेरे भी सपने पूरे होंगे। इन जुमलों में हम कह रहे हैं वो दिन दूर नहीं, यानी हर सेंटेंस में वो दिन दूर नहीं बार बार रिपीट हो रहा है, कॉमन है, मुश्तरक है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में दैट डे इज नॉट फार। दैट डे इज नॉट फार मीन वो दिन दूर नहीं। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। दैट डे इज नॉट फार प्लस व्हेन प्लस सेंटेंस। वो दिन दूर नहीं जब तुम पैसे कमाओगे। दैट डे इज नॉट फार व्हेन यू विल अर्न मनी। That day is not far when you will earn money. वो दिन दूर नहीं जब मैं अंग्रेजी बोलूँगा। That day is not far when I will speak English. That day is not far when I will speak English. वो दिन दूर नहीं जब वो स्कूल जाएगा। That day is not far when he will go to school. That day is not far when he will go to school. वो दिन दूर नहीं जब मेरे भी सपने पूरे होंगे। That day is not far when my dream will also become true. That day is not far when my dream will also become true. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉमन सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो दिन दूर नहीं जब मैं डॉक्टर बनूंगा। वो दिन दूर नहीं जब मैं डॉक्टर बनूंगा। तो फिर तुम क्या करोगे? तो फिर क्या सोचा तुमने? तो फिर क्या खाओगे? तो फिर चले जाओ। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं तो फिर, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में देन। देन मीन तो फिर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। देन प्लस सेंटेंस। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो फिर तुम क्या करोगे? देन व्हाट विल यू डू? देन व्हाट विल यू डू? तो फिर क्या सोचा तुमने? देन व्हाट डिड यू थिंक? देन व्हाट डिड यू थिंक? तो फिर क्या खाओगे? देन व्हाट विल यू ईट? देन व्हाट विल यू ईट? तो फिर चले जाओ। देन गो। देन गो। तो फिर क्यों रो रहे हो? देन व्हाई आर यू क्राइंग? देन व्हाई आर यू क्राइंग? तो फिर क्यों सोच रहे हो? तो फिर क्यों सोच रहे हो? देन व्हाई आर यू थिंकिंग? देन व्हाई आर यू थिंकिंग? और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। तो फिर अपना काम करो। मेरे होते हुए आपको कुछ नहीं होगा। मेरे होते हुए तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके होते हुए कहाँ जाऊँ? ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मेरे होते हुए। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन माई प्रेजेंस। आपके होते हुए, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन योर प्रेजेंस। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस एन प्लस पोजेसिव एडजेक्टिव यानी माइन, योर, आवर, हिज, हर, देयर प्लस प्रेजेंस। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मेरे होते हुए आपको कुछ नहीं होगा। नथिंग विल हैपन टू यू इन माई प्रेजेंस। नथिंग विल हैपन टू यू इन माई प्रेजेंस। मेरे होते हुए तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। You don't need to be afraid of in my presence. You don't need to be afraid of in my presence. आपके होते हुए कहाँ जाऊँ? Where do I go in your presence? Where do I go in your presence? बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी ज़ुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आपके होते हुए मैं कहीं नहीं जाऊँगा। आपके होते हुए मैं कहीं नहीं जाऊँगा। आई विल नॉट गो एनीवेयर इन योर प्रेजेंस। आई विल नॉट गो एनीवेयर इन योर प्रेजेंस। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। उसके होते हुए हम कुछ नहीं कर सकते। उसके होते हुए हम कुछ नहीं कर सकते। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनी।